हेलो, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अपनी बुकिंग आप कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डेज मैं थोड़ा बिजी थी, सेशन नहीं ले रही थी, बट अभी बुकिंग्स ओपन हो गई हैं। अब अपनी बुकिंग्स करा सकते हैं टैरो से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड एंड हिप्नोसिस से रिलेटेड। कल बुद्धि पूर्णिमा है एंड वैशाख मास का अ, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है एंड ज्येष्ठ मास शुरू हो रहा है। कल वैशाख पूर्णिमा में अ, आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि पूर्णिमा में आप लोग अपने घर का वास्तु दोष का उपाय अगर कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा हो। दोस्तों, हमारी लाइफ में पूर्णिमा का या फुल मून की क्या इम्पोर्टेंस है, इससे पहले मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। कई वीडियोस में इसका जिक्र भी किया है, पर एक वीडियो मैंने पूरा डिटेल में बनाया है। अब पूर्णिमा हमारी लाइफ में क्यों आती है, क्या जीवन में इसका महत्व है, ये हमें क्या दे के जाती है, हर महीने पूर्णिमा हमको क्या दे के जाती है। ये एक आप सब लोग जानते हो कि इस समय चांद पूरा होता है तो पूर्णिमा होती है। जैसे सत्यनारायण भगवान की व्रत भी होता है, कथा भी होती है, विधिवत प्रसाद बनता है, ये सारे लोग जानते हो। लेकिन पूर्णिमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आध्यात्मिक महत्व क्या है, स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस क्या है। हर पूर्णिमा हमारी लाइफ में अपनी आत्मा को ग्रो करने के लिए आती है। हम अपनी सोल को किस तरह से असेंड करें, सोल को किस तरह से इवॉल्व करें, ये बताने के लिए आती है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा। फ्रेंड्स, हम इस लाइफ में आए हैं, हम इस अर्थ पे आए हैं, तो ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने हमको किस सोल पर्पस के साथ यहाँ पर भेजा है। अपने सोल पर्पस को किस तरह से पहचाने, अपने सोल पर्पस को कैसे पूरा करें, अपनी आत्मा का उत्थान किस तरह से करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड पूर्णिमा और अमावस में हमें किस तरह की क्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि हम अपने पास्ट लाइफ कर्मा से मुक्ति पा सकें, कर्म बंधन से मुक्त हो सकें और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोग या हम लोग अपने घर को ब्यूटीफाई करते हैं, डेकोरेट करते हैं, कुछ ऐसा अट्रैक्शन पॉइंट बनाते हैं कि एंट्रेंस में या ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, गेस्ट रूम में, बेडरूम में अपने घर को डेकोरेट करते हैं जहाँ पर बैठ के हमें सुकून मिले, हमें पॉजिटिविटी मिले और लोगों का ध्यान भी आकर्षित हो, जो गेस्ट आए वहाँ से एक अच्छी एनर्जी लेकर जाए। राइट। इसी तरह से पूर्णिमा जो है वो हमारी अ, आत्मा में, हमारी सोल को ब्यूटीफाई करने का डे है। हम अपनी आत्मा को किस तरह से इस दिन ऐसा क्या करें कि हमारी आत्मा एक सीढ़ी ऊपर ग्रो करे। अब यहाँ पर हम आए हैं लाइफ में, तो ऊपर वाले ने हमें इसलिए तो नहीं भेजा कि बेटा जाओ एक नहीं चार चार बंगले बनवाओ, पैसा कमाओ, लग्जरी ऐड करो, बहुत बड़े डेजिग्नेशन पे काम करो अथॉरिटी के साथ और अच्छे रिश्ते बनाओ। ये एक मटेरियल व्यू है, ये सांसारिक सुख है। लेकिन केवल इन चीज़ों से मानव जीवन संपूर्ण नहीं होता है। केवल यही एक उद्देश्य नहीं होता है मनुष्य जन्म का। इसके अलावा एक और सोल पर्पस होता है जो हमारी धरती माँ के लिए हमारे कर्तव्य बनते हैं, हमारे राष्ट्र के प्रति बनते हैं, हमारे नेचर के प्रति बनते हैं, प्रकृति माँ के प्रति बनते हैं। वो सोल पर्पस जिनके साथ हम, जिस सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम इस धरती पर आते हैं, हमारे परमात्मा ने हमको भेजा होता है, लेकिन यहाँ पर हम आकर भूल जाते हैं। तो ये एक कारण है कि मैं हर पूर्णिमा से पहले एक रिमाइंडर देती हूँ। तो जो लोग इस सोल अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में है वो इससे रिलेट कर पाएंगे। लेकिन जो अभी पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक हैं, सांसारिक सुखों को भोगने में, उनको अक्यूमुलेट करने में लगे हुए हैं, सांसारिक चीज़ों को उनको जुटाने में ही लगे हुए हैं, तो वो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि पूर्णिमा में आप लोग हो सके तो वास्तु के दोषों का भी उपाय कर लें, क्योंकि हमारे जीवन में वास्तु दोष का बहुत बड़ा महत्व भी है। घर का अगर वास्तु बिगड़ा हुआ हो तो घर में बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, लोगों को बीमार भी करती हैं।
एंड पैसे से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि क्या करना है वास्तु का उपाय करके, जो किस्मत में होगा मिल ही जाएगा। ऐसा क्या करना है जो वास्तु जरूरत क्या है इतना सब कुछ करने की, हमारे बड़े बुजुर्ग तो ये सब नहीं करते थे, है ना। तो दोस्तों, बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो छोटी मोटी बीमारियों को लेके डॉक्टर के पास भी नहीं जाते थे, उनके पास अपने देसी इलाज भी होते थे, है ना। तो आप लोग ये बताइए कि अगर कोई बीमारी आती है, कोई डिसीज आती है, कोई बॉडी फिजिकली मेंटली कोई भी ट्रबल से अगर आप गुजर रहे होते हैं, तो आप क्या केवल ये सोच कर चुप रह जाते हैं कि अरे ये बीमारी, ये डिजीज, ये प्रॉब्लम्स किस्मत में था, आ गया, ये सोच के घर पे तो नहीं बैठे रहते ना। अगर ये सोच भी लेते हैं तो डॉक्टर के पास तो जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, चेकअप्स कराते हैं, एंड उससे रिलेटेड एक्सपर्ट के पास भी जाते हैं, है ना। बीपी का प्रॉब्लम है, कार्डियक अरेस्ट का चांसेस लग रहा है, कुछ भी, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की चीज़ों को इतना लाइटली क्यों लेते हैं लोग? कि अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि किसी कॉर्नर को एक्टिवेट करके, किसी डायरेक्शन को किसी एक्टिवेट करके उस जगह के ग्रह को सुधारा जा सके, संशोधित किया जा सके और अपनी लाइफ को बेटर बनाया जा सके। कि इस तरह के उपायों से, ये इस तरह के, जब हम अपने जीवन के समस्याओं का रेमेडीज, उपाय अध्यात्म में ढूंढने लगते हैं, अपनी सोल के द्वारा ढूंढने लगते हैं, अपने वेद और शास्त्रों के पढ़े हुए नियम जो हमें हमारे ऋषि मुनि बता गए उनमें ढूंढने लगते हैं, तो हम अपनी आत्मा के उत्थान के प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं। ठीक है, अपनी आत्मा के उत्थान की प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं। ये बहुत एक कठिन होगा, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। सोल एसेंशियल की जर्नी से जुड़ते चले जाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है तो इस तरह का काम करते हैं कि अरे यार किस्मत में होगा तो मिल ही जाएगा। तो डियर, पहले आप किस्मत की परिभाषा समझ लो कि किस्मत एक्चुअली है क्या। किस्मत वो है जो हमें पास्ट लाइफ कर्मास से मिली है, हमारे इससे पहले जन्म जन्मांतर से जो कर्म हमने किए, एंड उसके फल के रूप में आज हमको जो भुगतान मिल रहा है, जो दुख मिल रहा है गलत कर्मों की वजह से पिछले जन्म के, या जो पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से जो हमें यहाँ पे भोग मिल रहा है, सुख मिल रहा है, वो किस्मत बन के आता है। एंड प्रेजेंट टाइम पे अब हम जो जैसा कर्म करेंगे हमारे फ्यूचर लाइफ में या हमारी फ्यूचर जो आने वाले जन्म में हमको मिलेंगे वो सुख के रूप में। तो किस्मत की ये परिभाषा होती है। तो कभी भी ये ना कहें कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। यस, बिल्कुल वो चीज़ भी जारी होती है, लेकिन 50-50% होगी। आप यहाँ पर निष्कर्म होके बैठ नहीं सकते हैं। तो मेरा वीडियो इन्हीं ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो लोग अपनी दिशा और दशा सुधारना चाहते हैं या कुछ अपने सोल असेंशन की जर्नी में है, एंड थोड़े से भी जागृत हैं, ठीक है, जिनकी चेतना जागृत है, वो हमसे जुड़ सकते हैं एंड पूर्णिमा में उपायों कर सकते हैं। पूर्णिमा के उपायों से याद आया कि आप वैशाख पूर्णिमा में छोटा मोटा हवन जरूर करें अपने घर में। 11 आहुति या 21 आहुति का छोटा सा हवन जरूर करें। इससे आपके घर की ऑरा क्लींजिंग होगी। ऑरा लॉकिंग करें, घर के हर सदस्यों को की ऑरा लॉकिंग करें, घर के एंट्रेंस में की ऑरा लॉकिंग करें। एंड जब 11 या 21 आहुतियों का हवन करेंगे तो एक पॉजिटिविटी आएगी, एक ऊर्जा का संचार होगा, अच्छा दिव्य ऊर्जा का संचार होगा आपके जीवन में, आपके बच्चों के, आपके घर में और भी सदस्य हैं, एंड आपकी सराउंडिंग में भी लोगों को अच्छा काम करने से रिलेटेड प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू गाइस, लव यू।